हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था इफ कंडीशंस के बारे में और टाइप्स ऑफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं उसको भी हमने रीड आउट करा था। सबसे पहले हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, देन द नेक्स्ट वीडियो इज द इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए डिस्कस करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। टुडेज मेन टॉपिक इज द इफ एल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्या थी इफ स्टेटमेंट वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट। तो क्या होता था कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती थी तभी हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे, अदरवाइज हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते थे और प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता था। तो यानी कि उसमें खाली एक ही ऑप्शन मिलता था और वो अगर ट्रू है तो सही है, नहीं तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करते थे। तो इसी का अपडेट वर्जन है, कह रहे हैं इसका नेक्स्ट वर्जन इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं भी है तो आपके दूसरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यानी ये ट्रू पे भी काम करता है और फॉल्स पे भी काम करता है। लेकिन इफ स्टेटमेंट अगर आप देखें खाली ट्रू कंडीशन पे काम करता है, तो ये अपडेट वर्जन कह सकते हैं ये ट्रू और फॉल्स दोनों पे काम करता है। जब दोनों में से हमें कोई कंडीशन एक चाहिए होती है, या तो ये या ये, यानी कि आप में दो में से एक चॉइस लेनी हो हमें। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट जा रहे हैं और मैंगो और ऑरेंज हैं तो आप क्या ऑप्शंस करेंगे? एक ही फ्रूट लेना है तो आप जो भी आपको अच्छा लगेगा, आपको ऑरेंज अच्छा लगता है तो ऑरेंज लेना है और मैंगो लेना है तो मैंगो। तो ऑप्शन एक ही था, नहीं तो हम दोनों ले लेते हैं। लेकिन इसीलिए इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट में ऑप्शन हमें एक ही सिलेक्ट करना है। हमारे पास चॉइसेस टू होंगी, एक तो इफ चॉइसेस होंगी और एक एल्स चॉइसेस होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिएगा इफ एल्स स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी देन इफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड आर एग्जीक्यूट्स। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स कंडीशन वाला ब्लॉक चलेगा और उसके स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट्स होंगे। यानी कि या तो पहला वाला ब्लॉक चल सकता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहला चलेगा, अगर कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो दूसरा स्टेटमेंट। देखिएगा जनरल सिंटेक्स अगर देखें आप, इफ कंडीशन और इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द ब्लॉक, इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो इफ का ब्लॉक होगा। यानी कोई भी स्टेटमेंट आप इसमें देना चाहते हैं, कोई भी जस्ट लाइक प्रिंट एफ स्टेटमेंट, क्या कहते हैं, कोई आप असाइनमेंट्स देना चाहते हैं, कोई भी आप चीज देना चाहते हैं, स्टेटमेंट्स वो भी देना चाहते हैं, वो आपके इफ ब्लॉक कहलाते हैं। ऐसी एल्स ब्लॉक आपका ये ब्लॉक कहलाएगा। तो अगर ट्रू कंडीशन होती है तो हमारे ट्रू ब्लॉक अगर देखें तो दैट्स द ट्रू कंडीशन पे, दैट्स द ट्रू ब्लॉक, और दैट्स द एल्स को हम कहते हैं फॉल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स द फॉल्स ब्लॉक। तो चलते हैं इसके एक एग्जांपल की ओर जो आपको रिप्रेजेंट कराएगा कि कैसे हम जनरल सिंटेक्स आपको बता दिया पेपर में, आपको ऐसे ही करके आना है, एक डेफिनेशन देख के आनी है, जनरल सिंटेक्स लिखना है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये वीडियो एक तरह से आप इसी टाइप से आप रिप्रेजेंट करिए और मार्क्स अच्छे आएंगे आप सभी के। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो इफ एल्स का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लास्ट टाइम ही एक प्रोग्राम बनाया था मेन। मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 5। मैंने लिखा इफ a ग्रेटर देन b, तो प्रिंट। देखिएगा एक चीज और इसमें बताता हूं, स्टेटमेंट जब भी आप इफ ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो अगर एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, कर्ली ब्रेसेस जो आप लगाते। लेकिन एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे तो कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। इसमें एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इफ कंडीशन, मैंने ब्रेसेस लगा रखे हैं अभी और मैंने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो, दैट्स द इफ ब्लॉक, दैट्स द एल्स ब्लॉक, प्रिंट एफ बाय। आई थिंक आप देखिएगा कैसे किस हिसाब से आंसर आएगा। गेट सेट जरूर लगा लेना, कंट्रोल्स को कंप्लीट कर लीजिएगा जितना भी मैंने आपको कंडीशन बताई। वाइड मेन है, इंटीजर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, मैंने कंडीशन ये लगा रखी है। देखिएगा कंडीशन स्टेटमेंट कहता है 2 ग्रेटर देन 5 है क्या? नहीं है भाई। तो कौन से स्टेटमेंट चलेंगे, ट्रू वाले या फॉल्स वाले? अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो हम किस पे जाएंगे? एल्स पे जाएंगे। और एल्स क्या प्रिंट कर देगा? बाय।
तो देखिएगा इसमें आपका आंसर आ जाएगा बाय। बट अगर आप चेंज करते हैं, मान लीजिए आपने 12 कर दिया, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी 12 करा था, लेकिन उसमें एक ही कंडीशन थी। अब 12 ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सही आंसर। अब बाय नहीं आएगा। अब 12 ग्रेटर देन 5 है तो कौन से ब्लॉक चलेंगे? कंडीशन ट्रू हो गई है ये, और ट्रू ब्लॉक आपका दैट्स द ब्लॉक, इफ ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं इफ ब्लॉक। तो आप क्या प्रिंट करेगा? हेलो। यानी कि जब हमारे पास दोनों में से एक की चॉइस होती है तब हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे आगे चल के प्रोग्राम्स में। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट इसलिए सिखाए जा रहे हैं कि इनका हमें आगे चल के किसी न किसी प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट में यूज करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए इफ कैसे यूज होता है, एल्स क्या रिजल्ट देता है, या इफ एल्स क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा हेलो कैसे प्रिंट होता है, बाय कैसे प्रिंट होता है। एक प्रोग्राम और मैंने बताया था एडिशन का, और एग्जाम्पल देखिए इसी में मैं सिखाता हूँ। मान लीजिए मैं अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा हूं, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट कर दे। देखिएगा अब मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए, सिंगल स्टेटमेंट है, ए प्लस बी। अदरवाइज एल्स प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए माइनस बी। देखिएगा ब्रेसेस कंप्लीट कर दिए। देखिएगा अब नंबर क्या है यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं। 12 ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सही आंसर है। 12 ग्रेटर देन 5 द कंडीशन ट्रू है। क्या परफॉर्म कर रहा है? अगर a ग्रेटर देन b होगा तो एडिशन परफॉर्म कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 17। 12 प्लस 5 इज 17। एंड अगर आप देखिएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? देखिएगा a ग्रेटर देन अगर b नहीं है, अगर 12 ग्रेटर देन 5 नहीं है, यानी a बड़ा b नहीं से है, तो 2 ग्रेटर देन 5 कंडीशन फॉल्स, यानी कि सब्सट्रैक्शन। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो एडिशन परफॉर्म हो रहा है, और पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है तो देखिएगा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है। मैंने दोनों चीजें दे दी कि एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं आप, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द योर इनपुट्स। अगर आपने इनपुट्स ऐसे दिए हैं कि अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो ए को बड़ा होना पड़ेगा, दैट इज द कंडीशन। अगर आप ऐसा कहें इनडायरेक्टली, तो अगर ये ए ग्रेटर देन है, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए की वैल्यू अगर बड़ी है तो एडिशन परफॉर्म, ए की वैल्यू छोटी है तो सब्ट्रैक्शन। यानी दोनों ऑप्शन में से एक चल रहा है, आपका कंफर्म है, दोनों ऑप्शन में से एक वर्कआउट है। चलते हैं ऐसी एक और एग्जांपल की ओर। मैंने लास्ट टाइम लॉजिकल ऑपरेटर भी बताए थे, इसमें आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स भी यूज हो जाते हैं, सब चीजें आप इफ कंडीशंस के अंदर लगा सकते हैं। तो एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज ए की वैल्यू 15 है, बी इज इक्वल टू 10। मैंने कहा इफ ए लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू बी, तो प्रिंट कर दे A is less than B, else में प्रिंट कर दे A is greater than B। देखिएगा क्या मैंने जो भी लिखा है वो आपने देख लीजिए। स्टेटमेंट है में कुछ भी लिख सकता हूं, डबल कोट्स है। तो मैंने देखा नंबर क्या है 15 ग्रेटर देन 10, क्या है, क्या कंडीशन फॉल्स हो गई है। हम जहां जाएंगे ये वाले a इज ग्रेटर देन b, देखिएगा a b से बड़ा है, मैंने इस स्टेटमेंट पहले ही लिख दिया था अकॉर्डिंग टू द यूज। तो इस टाइप की आप प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, इफ एल्स की कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इफ इवन नंबर्स आपको आइडेंटिफाई करना हो, इवन नंबर्स आइडेंटिफाई करना हो, या कुछ भी आपको कोई भी नंबर आइडेंटिफाई करना हो, मान लीजिए मुझे चेक करना है कि नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। कैसे आप चेक करेंगे नंबर आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इंटीजर एक नंबर चाहिए होगा, और नंबर की वैल्यू मैं डायरेक्ट ले लेता हूं, आप स्कैनफ करवा लेना। मान लीजिए मैंने 10 ली। इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो हमने मान लीजिए 0 तो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव और दैट्स आर न्यूट्रल। 0 से बड़े जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। तो मैंने लिख दिया प्रिंटफ पॉजिटिव नंबर।
देखिएगा यहाँ पे हमने कंडीशन मैच करी, प्रिंट एफ, वो आपकी चॉइस है, आपको कहां क्या लिखना है, निगेटिव नंबर। चलते नंबर की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही, 10 0 से बड़ा है। देन ट्रू ब्लॉक में आए और पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर दिया। सपोज मैंने दिया -2, -2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, हमें क्या कहां जाना पड़ेगा, एल्स ब्लॉक में जाना पड़ेगा, और क्या प्रिंट कर देगा, नेगेटिव नंबर। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा इफ एल्स स्टेटमेंट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे चल के इसका यूज भी करेंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स पे। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।